ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी फ्रेशर हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी बातें पहले समझेंगे कि क्या प्रोफाइल है, क्या जॉब रोल है, क्या बेनिफिट है, तब जाके आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। सारी बातें समझने के बाद हम लोग काफी टाइम से बैंक के लिए हायरिंग कर रहे हैं। अलग अलग बैंक के साथ हम लोग मिलकर हायरिंग करते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उत्कर्ष बैंक। कंप्लीट नॉर्थ इंडिया में हम लोग हायरिंग करते हैं। यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, जयपुर, आगरा, इन सभी लोकेशन पर इंटरव्यू होते रहते हैं, फ्रेशर्स के भी और एक्सपीरियंस के भी। फ्रेशर के इंटरव्यू हालांकि थोड़े कम होते हैं और एक्सपीरियंस के इंटरव्यू ज्यादा होते हैं। तो एज ए फ्रेशर आप लोगों को पहले सारी बातें समझनी पड़ेंगी इस बैंक जॉब के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि बैंक में जॉब करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों लोग बैंक लाइन में जॉब करना चाहते हैं। तो बैंकिंग की जॉब एक ऐसी जॉब होती है जहां पर आप जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एक नॉलेज ले रहे हैं और बहुत सारी चीजें बैंक में आप सीखते हैं। तो ये जो नॉलेज होती है, एक प्रोफेशनल नॉलेज होती है बैंकिंग की, जो आप काम करते करते धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं और इसके बेसिस पे ही आपके प्रमोशन और ग्रोथ होती है। जो लोग किसी दूसरे सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं, जैसे कॉलिंग में, डेटा एंट्री में या दूसरी किसी इंडस्ट्री की सेल्स में, वहां पर सीखने को बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन बहुत तेजी से होते हैं और सैलरी बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। आज के टाइम पे आप अगर एज ए फ्रेशर जॉब इंटरव्यू देते हैं और जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी 16,000 सीटीसी होती है, जिसमें आपका पीएफ भी कटता है, मेडिकल का, इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलते हैं। लेकिन मेरे पास अगर कोई कैंडिडेट आता है जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो उसको डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पर हम लोग इंटरव्यू कराते हैं और 25,000 रुपए की सैलरी के लिए इंटरव्यू कराते हैं। तो आप भी 2 साल बाद सिर्फ 16,000 से लेकर 25,000 की सैलरी पे पहुंच सकते हैं। बाकी किसी सेक्टर में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं होती, इतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ती है। सैलरी एक अलग पार्ट है, सैलरी के अलावा इंसेंटिव बहुत अच्छे होते हैं बैंक लाइन में। यहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 है, लेकिन 10 से 15,000 रुपए आप इंसेंटिव पर मंथ अर्न करते हैं। बहुत सारे लोग अर्न करते हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ये इंसेंटिव कमाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। जॉब की सिक्योरिटी होती है, कोविड आए या कोई कोई भी सिचुएशन आए, जॉब नहीं जाती है बैंक लाइन में, क्योंकि हम जो जॉब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये बैंक की ऑन रोल जॉब होती है, बैंक के पेरोल पर होती है। कोई थर्ड पार्टी जॉब या कॉन्ट्रैक्ट जॉब ये नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं जॉब रोल के लिए। देखिए, आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कि जब आप बैंक में एंटर करते हैं, काउंटर के पीछे 3-4 लोग बैठे होते हैं और कस्टमर जाके उनसे इंक्वायरी करते हैं। तो वो जो एम्प्लॉय बैठे होते हैं, वो जॉब अभी आपको नहीं मिल सकती एज ए फ्रेशर, तो आपके लिए वो जॉब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रोफाइल आपको नहीं मिल सकती। जब आप बैंक में काम करते हैं 2 साल 3 साल, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका प्रमोशन हो जाता है, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, तब जाके आप उन प्रोफाइल में एलिजिबल होते हैं और काम कर पाते हैं। अभी जो आपकी करियर की स्टार्ट होती है बैंक के अंदर, वो सेल्स की प्रोफाइल से होती है। कई बार सेल्स का नाम सुन के आप लोग डरते होंगे, लेकिन बैंकिंग सेल्स और अदर सेक्टर की सेल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बैंक में सेल्स का मतलब होता है अकाउंट ओपन करना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या फिर इंश्योरेंस कराना, लोन कराना, क्रेडिट कार्ड बनवाना, एफडी करवाना, डीमेट अकाउंट खुलवाना। ये सारे काम होते हैं बैंक के अंदर। ये प्रोफाइल अलग कैसे होती है सेल्स की प्रोफाइल, क्योंकि इसमें अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपन करने के लिए ऐसा नहीं कि हमेशा कस्टमर बैंक में आएंगे। बैंक में जो कस्टमर होते हैं प्राइवेट बैंक के, वो 50,000 रुपए देके, 1 लाख रुपए देके अकाउंट ओपन करते हैं, या 10,000 मिनिमम बैलेंस होता है। तो वो बड़े कस्टमर होते हैं जिनकी एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी सैलरी है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास टाइम की कमी होती है। तो ऐसे में अकाउंट ओपन करने के लिए या कोई भी लोन कराने के लिए हमें उनके यहाँ विजिट करना होता है। उनके घर पर, ऑफिस पर या शॉप पर हम लोग विजिट करके अकाउंट ओपन करते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको विजिट करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना होता है। मेरा अगर अकाउंट है तो मैं सबसे पास में जो ब्रांच होती है वहां अकाउंट ओपन करूंगा, तो आपको बैंक से 2-3 किलोमीटर के अंडर में ही विजिट करनी होती है, अकाउंट ओपन करने के लिए जाना होता है। इसीलिए इसे सेल्स की प्रोफाइल कहते हैं। इसमें
आपको ये बता दें कि टारगेट बेस्ड जॉब नहीं होती है ये। कई बार सेल्स का नाम सुन के टारगेट माइंड में आता है, तो टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है। आपकी सैलरी फिक्स होती है, 16,000 रुपये CTC जो आपको मैंने बताया वो फिक्स सैलरी है। उसके अलावा आपके इंसेंटिव है, तो काम होता है या नहीं होता है सैलरी आपको मिलती है, भले ही इंसेंटिव नहीं आया आपका। ना ही आपकी सैलरी होल्ड होती है कभी भी, ना ही जॉब से निकाला जाता है। लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर आपको सैलरी भी आएगी और आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल होता है बैंक के अंदर सेल्स में। आपको कस्टमर के साथ रिलेशन बना के रखने होते हैं। जिनका अकाउंट ओपन कर दिया उनसे टाइम टू टाइम कॉल करना होता है, बात करनी होती है, उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, टच बना के रखें ताकि आगे कभी उसे लोन चाहिए तो वो आपसे ही फिर बात करें। इसलिए कस्टमर रिलेशनशिप की भी जॉब होती है। तो ये जो प्रोफाइल एज ए फ्रेशर आती है मेनली HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में आती है, जहां पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई फीस नहीं होगा, कोई चार्जेस नहीं होगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा बता दूं, ICICI बैंक में एक अलग क्राइटेरिया होता है फ्रेशर की हायरिंग का। उसमें फ्रेशर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है और ऑनलाइन टेस्ट होता है। यहाँ पर सैलरी फ्रेशर को जो मिलती है 22,000 रुपये मंथली सैलरी मिलती है। काफी ज्यादा सैलरी ICICI बैंक देता है और सीनियर सेल्स ऑफिसर की प्रोफाइल भी देता है। HDFC और एक्सिस बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या सेल्स ऑफिसर की जॉब मिलती है। लेकिन ICICI बैंक में सीनियर सेल्स ऑफिसर की प्रोफाइल मिलती है। इस प्रोफाइल में जो आपका बाहर का वर्क होता है वो बहुत कम होता है। कस्टमर के जो बाहर जाके मीटिंग करने का काम होता है वो काफी कम होता है ICICI बैंक के अंदर में। लेकिन इस प्रोफाइल में ट्रेनिंग भी होती है। तो इसका एक अलग क्राइटेरिया है, सिलेक्शन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ 26 साल तक के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। एक्सिस बैंक और HDFC बैंक में 30 ईयर तक एज होनी चाहिए आपकी, तभी अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है सभी बैंक में। लेकिन ICICI बैंक में आपका ग्रेजुएशन ओपन से नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होना चाहिए। SOL या IGNOU से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप ICICI बैंक में नहीं अप्लाई कर सकते। तो ICICI बैंक का एक सेपरेट प्रोसीजर है, उसकी एक अलग वीडियो है जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो जो लोग ICICI बैंक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो दूसरी वीडियो देखिए, क्योंकि ICICI बैंक में ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग की फीस भी होती है। तो अगर उस प्रोफाइल के बारे में समझना है तो एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। बाकी इसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना CV सेंड कीजिए और बताइए कि आपने जॉब रोल समझ लिया है, वीडियो देख लिए और आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो मैं आपका नाम एक ग्रुप में भी ऐड करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर हम अलग अलग लोकेशन में जब भी इंटरव्यू होते हैं तो उसकी डिटेल हम ग्रुप में डाल देते हैं। तो जब भी आपके एरिया में इंटरव्यू होगा आप हमें बताइएगा, आपको पता चल जाएगा और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ ग्रुप पे जुड़े रहिए, कांटेक्ट में रहिए और बैंक की जॉब के लिए अप्लाई करते रहिए।